हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। कल तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 एक बार समझते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि अपने पास में इसके जो जीरोज़ है ना, जैसे इसके जीरोज़ कितने हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसके जो जीरोज़ हैं अल्फा एंड बीटा है, ठीक है ना। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसके जीरो जो है वो माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा हो। जब भी आपको कोई भी दो क्या दे रखे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ दे रखे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों का सम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बताओ, यहाँ पे हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, दोनों का सम, प्लस में यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हम दोनों को उनका सम करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से पहले तो जो है वो कुछ भी निकालने से पहले जो है यहाँ पे रिलेशन बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस में बी अपॉन ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का क्यू अपॉन पी आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए और आर अपॉन कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये अपने पास में कौन कौन सी जीरोज होनी चाहिए, वो माइनस अल्फा एंड माइनस से बीटा, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया, ये वाला माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है बताइए। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी है, तो अपने को दोनों जो ऐड किया था वहाँ पे कितना आ गया, क्यू अपॉन पी आ गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन पी है, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ सम रखना है, तो माइनस में ये हुआ इनका सम, ठीक है ना। प्लस में यहाँ पे क्या रखना होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स अपॉन पी प्लस में आर अपॉन पी, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, इसके जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना जिसके जीरोज ये दे रखे हो ना, 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा दे रखा हो, ठीक है। यहाँ से बताओ मुझे इसके क्या दो जीरोज दे रखेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस से 1 दे रखा है, ठीक है ना। पहले है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस फॉर्म में लिखनी है। अब यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो उसको कितना एज्यूम कर लेंगे हम बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, पी एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नहीं है ना कोफिशिएंट, उसको जीरो मान लो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, जीरो एक्स। सी तो है, सी कितना है, माइनस का 1 है। ये मैंने कैसे लिख दिया, समझ में आया क्या? जो कोफिशिएंट नहीं हो, जैसे इनमें से कुछ भी नहीं होना, तो उसको क्या क्या मान लेना, आप जीरो एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से ना ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 0 और सी की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस का 1 आई। सबसे पहले अपने को काम ये करना है, क्या करना है बताओ, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, माइनस का बी अपॉन ए, और यहाँ से बताओ बी की वैल्यू तो कितनी है 0, तो माइनस का 0 अपॉन में 1 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताओ, वो होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है बताओ, -1 अपॉन 1, तो बताओ कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, -1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है बताओ, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसके जीरोज अपने को दे रखे हैं ना, और जिस उसके जीरोज कितने हैं बताओ, देखिए है ना इसमें देखिए, तो उसके जीरोज जो दे रखे हैं वो ये हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा, एक जीरो तो ये, और ये दूसरा जीरो है ये 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये जीरोज है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ना इसको करने के दो तरीके हैं अपने पास में, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू 0 आया ना, तो अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा उधर जाएगा तो माइनस का बीटा हो जाएगा, तो आप सीधा जो है वो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो बताओ, अल्फा की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दो आप, माइनस का बीटा पुट कर दो, ठीक है ना। तो वो दो जीरोज आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है अपने पास में, जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना। क्या होगा बताओ, एक बार तो दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी करो, देखो जैसे इक्वेशन निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे दोनों का सम लिखते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास में आता है। तो पहले दोनों का सम करना है, 2 बीटा अपॉन अल्फा, बताइए कितना होगा, 2 तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन जो है इसका क्या करेंगे हम बताओ, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, उधर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, और इक्वल टू कितना दे रखा है 0, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास में 2 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का 2 होगा, मल्टीप्लाई होकर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में वैल्यू है। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से ये लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो पीछे देख के बताओ कितनी है, -1 है। तो क्या ये अपने पास में -4 हो जाएगा क्या, यानी हमने जो है वो क्या किया, इनको प्लस किया तो कितना आया, -4 आया, ठीक है ना। अब क्या करना है बताओ, सेकंड टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 बीटा अपॉन अल्फा से, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और 2 इंटू ये कितना आ गया बताओ, 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है वो वैल्यू रख देंगे, बताओ वो क्या होगा इक्वेशन, वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस में
2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस में 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा एक्स है ना, और प्लस में क्या होगा बताओ 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, और इक्वल टू कुछ नहीं करना है यहाँ से, ये हो जाएगा पी एक्स अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना होगा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -4 आई थी, तो यहाँ पे रखेंगे -4 एक्स, और प्लस में यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, देख के 4 आई थी, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो अपने पास में, ठीक है ना। ये तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि है ना। जब भी कोई भी दो आपको जीरोस दे रखे हैं, सबसे पहले उनको प्लस करना है, एक बार उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखते हैं दोनों को प्लस करके, और यहाँ पे रखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब ये मत बोल देना अल्फा प्लस बीटा किया, यहाँ तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी जीरोस दे रखे हैं अपने को, है ना, ये दे रखे हैं, तो इनको प्लस माइनस करना है ना, उधर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो भी जीरोस दे रखे हो आपको, उनको पहले तो प्लस करो, एक बार दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और दूसरा तरीका देखो बताओ, यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसे अपने पास में यहाँ से क्या रिलेशन आया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया था बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया था अपने पास में 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बताओ क्या माइनस का बीटा हो जाएगी क्या, और ये वैल्यू है ना आप इसमें रख दो। जैसे पहले दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से मुझे बताओ अल्फा की जगह क्या रखोगे आप, माइनस का बीटा, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस का बीटा अपॉन में बीटा, प्लस में ये हो गया 2 बीटा अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे बताओ माइनस का बीटा। तो बताओ बीटा से बीटा कैंसिल, इससे यहाँ ये कैंसिल, बताओ क्या बचा यहाँ से -1 इंटू 2 कितना हो गया -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ -2। तो बताओ आंसर कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। एक बार क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से अल्फा, इससे ये कैंसिल, बताओ कितना आया आंसर, आपका आंसर आया 4, ठीक है ना। देख लो आंसर तो वही आ रहा है, यहाँ पे भी अपने पास में क्या आ रहा था -4, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है -4 ही आ रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों को ऐड किया तो कितना आया बताओ -4 एक्स, प्लस में यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4, और यहाँ से इसको मान लेना क्यू एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है ना। तरीके बदलने से आंसर कभी भी नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे दोनों में से, उससे ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा तरीका और है अपने पास में, और वो ये है कि हम जो है यहाँ से क्या फाइंड आउट कर ले बताऊँ, इसके जीरोस फाइंड आउट कर ले, और उनको जीरोस को जो है वो एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे, ठीक है। अपने पास में अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू, और दे क्या रखा है स्क्वायर डिफरेंस, है ना, यानी डिफरेंस करके दोनों का, और फिर क्या दे रखा है उनका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, ये एफ एक्स डी एक्स कुछ भी दे दे है ना, तो घबराना नहीं है इसको देख के कि एफ एक्स कहाँ से आ गया, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 45, ठीक है। और यहाँ से इसके दो जीरोस मान लेते हैं, एक अल्फा है और दूसरा कितना है बीटा है। अब गिवन क्या है मुझे बताओ, सबसे पहले चाहे कुछ भी गिवन हो ना हो, सबसे पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना होगा बताओ माइनस का बी अपॉन ए लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे होगा माइनस का बी, की वैल्यू कितनी है बताओ पी है, तो माइनस का पी अपॉन 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी अपने पास में अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ गया माइनस का पी आ गया, ठीक है ना। दूसरा अपने पास में फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी सी अपॉन ए, एंड सी इज़ 45 एंड अपॉन 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ गया बताओ 45 आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब जो भी प्रूव करना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले ये तो अपने को करना ही है। अब देखो गिवन क्या दे रखा है ना, क्या दे रखा है बताओ, क्या दे रखा है, यहाँ से अपने को स्क्वायर डिफरेंस दे रखा है, यानी दोनों का डिफरेंस करो और फिर स्क्वायर करो, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 144 दे रखी है, ठीक है। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। याद करो ना, मैंने कल की क्लास में ना आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, मैंने बोला था जो अब अपने साइन जब ना अलग अलग आए, डिफरेंस आए साइन में, तब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है याद है क्या आपको, मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ से ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर जो है हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाना है प्लस में 4ab लगाना है। याद करो कल जो है हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था, याद है क्या आपको। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो याद होगा, ठीक है, कल ही हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ से मुझे देख के बताओ कितना होगा यहाँ से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे आगे प्लस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब देखो ये तो अपने को इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से p दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ माइनस का p इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर कितना दे रखा है बताओ 144 दे रखा है, और प्लस में 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 45 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आने वाली है 324,
और यहाँ से बताओ ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो पी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए ना, तो यहाँ पे करेंगे √324, तो बताओ कितनी आएगी, +-18 आएगी, ठीक है ना। तो ये अपने पी की वैल्यू निकालनी थी, तो पी की वैल्यू आ गई अपने पास में +-18, ठीक है ना। याद रखना अगर कभी भी ऐसे दे देना एक्स की वैल्यू √25, तब तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे ओनली वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। बट अब अगर कभी ऐसे दे दे x² = 25, यहाँ से बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √25, यहाँ पे देखो 2 पावर है ना, तो यहाँ पे वैल्यू भी आपके पास में कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी +-5 आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, देखो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले वाला क्वेश्चन अपने पास में इधर रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² - px प्लस में q, प्रूव दैट α² अपॉन β² और β² अपॉन α² इक्वल टू p की पावर 4 अपॉन q² माइनस में 4p² अपॉन q प्लस में 2। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है अपने पास में, इक्वेशन दे रखी है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड इक्वेशन इज fx = x² - px प्लस में q। ओके सबसे पहले इसकी जो दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, आपको कुछ भी प्रूव करना हो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, कितना होता है माइनस का b अपॉन a, तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से देखिए माइनस का p है और अपॉन में 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, p आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यहाँ से p आ गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ, c अपॉन a होता है, और c की वैल्यू कितनी है, q अपॉन 1, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ गया अपने पास में, क्यों आ गया। क्या इतना आप तो सारे समझ पाए होंगे, क्या इतना तो हम सारे क्वेश्चन में जो है वो करते आए हैं, ठीक है। अब देखो अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को ये प्रूव करना है टू प्रूव, और जब भी प्रूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलते हैं ना, α² प्लस में यहाँ से क्या होगा β² अपॉन α², ये लेके आना है अपने को, क्या लेके आना है, p की पावर 4 अपॉन q², और यहाँ से माइनस में 4p² अपॉन q, और प्लस में यहाँ से कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया क्या आप, हमने ये कैसे लिख दिया है यहाँ से, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें ये क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना होगा बताओ, α² अपॉन β² प्लस में β² अपॉन α², ठीक है ना। एक बात मुझे बताओ, ये स्क्वायर कब आया होगा, ये स्क्वायर बता सकते हो क्या आप, ये स्क्वायर कब आया होगा, जब इनका, जब मैंने ऐसा किया होगा अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर करके देखो, देखिए क्या आएगा बताओ, α² अपॉन β² a² प्लस b² प्लस में 2 इंटू a इंटू बी ना, तो a की जगह तो अल्फ़ा अपॉन बी है और b बीटा अपॉन है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बताओ क्या आया यहाँ से, α² अपॉन β² प्लस में β² अपॉन α², ठीक है ना। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो अपने पास में यहाँ से ये वैल्यू आई, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कब आएगी बताओ, यहाँ से इसको करने के अपने पास में दो तरीके हैं, एक तो जो अभी हम कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस में कितना होगा बताओ, 2 होगा, और यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी मदद से। बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ये 16 के कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से α² प्लस में β² अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसका भी क्या दे रखा है होल स्क्वायर। क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या, α² प्लस β² कितना होगा, ठीक है। आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, α² प्लस β² है ना, और प्लस में कितना होगा 2α बीटा इक्वल टू कितना होगा p² है ना, और यहाँ से बताओ क्या लिख देंगे, α² प्लस β² इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, p², ये p², और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई बताओ, q आई, और यहाँ से ये 2q हो जाएगा क्या, और 2q उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2q हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से α² प्लस β² की जगह क्या लिख सकते हैं हम, p² माइनस 2q अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, q लिख सकते हैं, और इसका क्या देकर रखा है होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर रखा है बताओ, α² अपॉन β² प्लस में β² अपॉन α² और प्लस में कितना दे रखा है बताओ, 2 दे रखा है ना। अब मुझे तो है ना इसकी वैल्यू चाहिए है ना, यही चाहिए ना अपने को, यहाँ पे देखो तो ये 2 को जो है वो इधर भेज दो, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा p² माइनस में 2q है ना अपॉन में q, इसका होल स्क्वायर, और माइनस में 2 लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये कैसे लिख दिया, समझ में आया क्या सबको, कि हमने ये जो यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, माइनस का 2 कैसे लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है वो समझ में आया होगा। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, क्या हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना, α² p² माइनस q, और यहाँ से ये आ जाएगा α² प्लस β², और यहाँ से ये वैल्यू प्लस का 2 उधर जाके वो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से चलो यहाँ तक तो ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, प्लस में तो नहीं दे रखा, माइनस में ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये जो है वो यहाँ पे गलत आ रहा है इसका आंसर,
चलो यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस में 2। ये कैसे लिख दिया, समझ में आएगा सबको, क्योंकि यहाँ से ना अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको ये इससे भी डिवाइड होगा और ये इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, ये इसका होल स्क्वायर और माइनस में कितना होगा बताओ, यहाँ से 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैसे लिख दिया, समझ में तो आ गया ना। जैसे ये क्यू इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, क्यू से क्यू कैंसिल, बताओ कितना है -2। इसका होल स्क्वायर खोलो, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो पी की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 4, और माइनस में 2 इंटू ए की जगह कितना है पी स्क्वायर अपॉन क्यू, और बी की जगह कितना है बताओ, बी की जगह कितना है यहाँ से 2 है, और ये माइनस का 2 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना हो गया बताओ, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये माइनस में बताओ ये कितना हो जाएगा 4 पी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बताओ क्यू, और 4 - 2 करेंगे तो बताओ कितना बचेगा 2, और यही हमें क्या करना था, देखो 2 करना था। तो इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी देन इवेलुएट, ये वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज तीनों ही वैल्यूज जो है ये बहुत इजी है, ठीक है ना। जितना ये मुश्किल दिख रही है, ये ए एक्स और बीच में ये दे रखा है, ये क्या है, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए, बेसिक जो है वो मैथ वो सोल्व करनी आनी चाहिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन जो है इसमें से कर पाओगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास में, क्या फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, है ना। इसके जीरोज दे रखे हैं, एक तो अल्फा दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है, ठीक है ना। और पहले ही अपने पास में मैंने कहा था आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और यहाँ पे कोइंसिडेंटली यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का, और बी की वैल्यू कितनी है बी, और अपॉन में क्या दे रखा है ए दे रखा है ना। ये किसके होते हैं, ये वैसे इसी के होते हैं ना, इसी के जीरोज होते हैं ना, ये अल्फा और बीटा स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखी है। तो ये माइनस का बी और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से देख के सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो अपने को हर एक क्वेश्चन में निकालना है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस में बी प्लस में 1 अपॉन ए बीटा प्लस में बी दे रखा है, ठीक है ना। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है बताओ, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए अल्फा प्लस में बी, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ए बीटा प्लस में बी से, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या होगा, ए बीटा प्लस में बी, है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए अल्फा प्लस में बी, है ना। अब देखो ऊपर से ये ए बीटा है और ये ए अल्फा है, तो ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बताओ क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो बताओ यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा कि, तो ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब ये ए अल्फा ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या होगा, यहाँ से ए बी और यहाँ से अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस में अब बी मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई होकर ये इससे कितना हो जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना। पहले इस ए अल्फा को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई किया मैंने ना, तो ये आया, ठीक है ना। फिर इस बी को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी को ए अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ गया, ए बी बीटा। इस बी को ए बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बीटा, ठीक है ना, और बी बी से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक कैसे कर दिया हमने, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, देखो इसमें ना आपके सारी वैल्यूज़ दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, माइनस का बी अपॉन ए रखोगे, ठीक है ना, और प्लस में ये 2b दे रखा है अपॉन, यहाँ से देखो ए स्क्वायर है और अल्फा बीटा है ना, तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखोगे बताओ, सी अपॉन ए रखोगे, प्लस में यहाँ से देखो ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन आके बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे हम बताओ, माइनस का बी अपॉन में क्या रख देंगे ए, और प्लस में कितना दे रखा है बताओ, बी स्क्वायर। इस ए से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ से इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, और इस ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ऊपर देख के बताओ यहाँ पे क्या रहा, ऊपर देख के यहाँ पे बताओ कितना रहा, माइनस का बी और प्लस में कितना 2b अपॉन, यहाँ पे देख के बताओ क्या रहा, एक तो ए की ए सी रह गया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रह गया बताओ, ए इंटू सी, और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस में क्या देखा है बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 2b में से b माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, b बचेगा, तो b अपॉन में क्या हो गया बताओ, AC हो गया, ठीक है। तो ये अपना पास जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आंसर कैसे आ गया, समझ में आया होगा। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप कहो तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो करवाएं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है अपने पास में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वो हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन इजी सा है, आप करना खुद से, ठीक है, नहीं हो तो फिर हम करवाएंगे, या फिर चलो करवा ही देते हैं। यहाँ से देखो क्या हो, बीटा अपॉन में किसकी वैल्यू निकालनी है, ए अल्फा प्लस में बी प्लस में अल्फा अपॉन में ए बीटा प्लस में बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालते हैं, बताओ क्या ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या, बीटा जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऐसे करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बताओ, ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा,
ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में। और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा बताओ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस में कितना होगा बताओ, प्लस में अल्फा इंटू बी, तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, अपॉन में ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये ए अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा लिख दूँ क्या मैं, प्लस में, है ना। फिर ये ए अल्फा इस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी अल्फा, प्लस में ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बताओ, ए बी बीटा, है ना। और ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बताओ, बी। अभी अभी हमने जो है ये वैल्यू निकाली थी, देखो याद करो ना। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, इसकी वैल्यू जो है वो नीचे से बी स्क्वायर कैंसिल होकर बताओ कितना आएगा, ऐसे आया था क्या, अभी देखना यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ए कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बी कॉमन लिया तो बताओ क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, प्लस में यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है बताओ, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या रहा है बताओ, बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप पीछे वाले क्वेश्चन से देख के निकाल लेना ना, कैसे निकालेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का बी अपॉन ए दे रखी है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा बराबर में कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे सी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 सी अपॉन ए को उधर लेके चले जाओ, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ सी अपॉन में ए, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना आ गया बताओ, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कितना एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी, समझ में आ गया ना, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, है ना। तो ए इंटू अल्फा प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी अपॉन में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी, और इस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे बताओ, माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है ना, अपॉन में ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह कितना लिखेंगे बताओ, पीछे से वो देख के सी अपॉन ए, है ना, और यहाँ से ए बी, अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का बी अपॉन ए, और ये चल रहा है अपने पास में बी स्क्वायर, इसको जो है वो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी अपॉन में कितना है ए, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है ना। और अपॉन में जो है देखो यहाँ से एक पावर कैंसिल, बताओ यहाँ पे क्या रहा, ए सी, और यहाँ से ए से ए कैंसिल, और ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बताओ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से ऊपर से देख के बताओ, यहाँ से ए ही आएगा ना, तो यहाँ से एलसीएम ए आ गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर जब सेम हो ना तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी, और माइनस में कितना बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, है ना, और इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना बचेगा बताओ, ए सी बचेगा, तो ऊपर कितना बचा माइनस में 2 सी, और नीचे कितना बचा बताओ, ए सी, तो सी से कैंसिल, बताओ कितना आ गया आंसर, माइनस का 2 अपॉन ए आ गया, ठीक है। देखिए अपने पास में आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अपने पास में अगले क्वेश्चन जो है अपने पास में ये है, इसी में जो है वो दे रखा है, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, ए इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस में बी इंटू, तो ये अपने पास में आगे जो है बी इंटू दे रखा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से ना ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ निकालना है, और कल के जो क्वेश्चन है वो काम में आएगा। कल देखो ना मैंने आपको ये बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये करना हो तो क्या करते हैं बताओ, इसका फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ लगाना आपको माइनस, याद है क्या आपको, कल है जो है हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये अपने पास में ये ए तो बाहर चल रहा है, और यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बताओ, अल्फ़ा क्यूब, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस में बी, और यहाँ से ये कितना होगा बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा ना, अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब बताओ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो ये निकालना होगा ना, ये तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे ना, कहाँ से निकालेंगे बताओ, अल्फ़ा प्लस बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस का बी अपॉन ए थी, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये यहाँ से ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ सी अपॉन में ए, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी, ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बताओ इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा,
इसका फैक्टर यही हुआ ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इसका फैक्टर करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से क्या लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये किसका फैक्टर आ गया, ये इसका आ गया, प्लस में बी। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, देख के बताओ पीछे से, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ इसकी जगह रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, सी अपॉन ए है, ठीक है। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी अपॉन ए है, ठीक है ना। और ये ए जो है वो बाहर चल रहा है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, इसकी वैल्यू आई थी बी स्क्वायर माइनस से 2ac, अपॉन में कितनी आई थी बताओ ए स्क्वायर, और माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए लिखेंगे, ठीक है। और अपॉन के यहाँ में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा बताओ, सी अपॉन ए, और प्लस में बी। बताओ यहाँ से ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस से 2ac है ना, अपॉन में क्या दे रखा है ए स्क्वायर, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो ए अपॉन सी हो जाएगा ना, सी अपॉन ए है ना, पलट के ऊपर जाते हैं ए अपॉन, तो इससे ये एक पावर से एक पावर कैंसिल, ठीक है। यहाँ से अब आगे जो है इसको सोल्व करके हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये होगा माइनस का बी अपॉन ए, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से बताओ एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बताओ, बी स्क्वायर माइनस से 2ac। आगे साइन किसका है, माइनस का है, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया तो ए आया, ए को मल्टीप्लाई किया सी से तो कितना आ गया बताओ ए सी। और ये जो है सी अपॉन ए पलट के ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा क्या, और इस ए से ये ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से इस ए से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। और समझ में आ गया ना, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं ना, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए बस बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस बीच में साइन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ना साइन, तो यहाँ पे ये सारे मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके, और ये इसके सारे मल्टीप्लाई में। तो कैसे किया देखो, ए से ये ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर था तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये समझ में आया होगा कैसे हमने जो है इसको सोल्व कर लिया। तो नीचे कितना मतलब ए, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, बी इंटू ये कितना है, बी स्क्वायर माइनस से 2ac, अपॉन में क्या एक पावर तो कैंसिल होगी, नीचे कितना बचा बताओ ac, और यहाँ पे भी क्या बचा ac। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया माइनस का b, ये मल्टीप्लाई में किसके बी स्क्वायर माइनस से 3ac हो जाएगा कि, अपॉन में कितना होगा बताओ ac है ना, और प्लस में दे रखा है, क्या दे रखा है b इंटू बी स्क्वायर माइनस में 2ac, और अपॉन में कितना है ac है, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये b अपॉन ए सी ये कॉमन आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ से b अपॉन ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा बताओ 3ac, ठीक है। और ये ac हमने कॉमन ले लिया था प्लस में, यहाँ पे देखो इसकी ये तो पूरा कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा बताओ बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 3ac में से 2ac माइनस किया तो कितना बचा बताओ ac, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना होगा बताओ b अपॉन ac, ठीक है ना, ac से ac कैंसिल, बताओ आंसर कितना आया, b आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में ये है, क्या दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 2, इसके दो जीरोज़ देखे, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अल्फ़ा माइनस में 1 बीटा की, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ कितना होगा, माइनस का b अपॉन ए है ना, और माइनस में b की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना आ गया बताओ, माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा बताओ, c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना आ गया बताओ, माइनस का 2 आ गया अपने पास में। ये वैल्यू तो आपको हर एक क्वेश्चन में निकालनी है। और यहाँ से आप देखो इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, और वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, ठीक है ना। बताओ यहाँ से क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस में 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। बताओ यहाँ से ये कितना होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर, ये देख के बताओ, ये 1 है ना इसकी, तो माइनस है 1, इसका होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे। तो यहाँ से कितना होगा बताओ, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गई वैल्यू, बीटा माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 9 आ गई। तो बीटा माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ गई। बताओ प्लस माइनस 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो यहाँ पे रखेंगे। तो बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस
प्लस माइनस 3 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है, तो इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी है ना। एक बार प्लस रखेंगे तो कितने आएगी 3 अपॉन -2, और माइनस रखेंगे तो -3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल हो के तो ये 2 वैल्यू आएगी है ना, इसकी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। और यहाँ जो है आपका ये वाली एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट होती है। कल जो है अपने पास में क्या देखेंगे, यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके ज़ीरोज़ और क्वाड्रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपने बाद में दे रखा है डिवाइड करना। ठीक है ना, जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो।